राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं और बैठक में वित्तीय मामलों से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक है और इस बैठक में कई फैसले आपको हैरान कर सकते हैं। जहां बताया जा रहा है कि फोर्टिफाइड चावल के टैक्स स्ट्रक्चर को सरल कर दिया गया है और जीएसटी काउंसिल ने इस पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। फोर्टिफाइड चावल साधारण चावल से अलग है और इसे कई तरह के पोषक तत्वों से मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा अब आपके लिए पॉपकॉर्न खाना महंगा हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। वो पॉपकॉर्न जो साधारण नमक और मसालों से तैयार होता है और अगर वो पैक्ड या उस पर लेबल नहीं लगा हुआ है तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न पैकेज्ड है, उस पर लेबल लगा हुआ है, तो इस पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़कर 18% हो जाएगा। यानी कि अनपैक्ड और अनलेबल्ड पॉपकॉर्न सस्ता रहेगा और वही पॉपकॉर्न अगर पैकेज्ड है और उस पर लेबल लगा हुआ है तो वो महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा क्योंकि इसे चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में रखा गया है। यानी अगर आपको फिल्म देखते समय पॉपकॉर्न खाने में मज़ा आता है तो ये मज़ा आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप यूज्ड कार्स या सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते हैं तो ये गाड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि यूज्ड गाड़ियों की खरीद महंगी हो सकती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों ना हो। इन पर लगने वाली जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दरें ऐसे कारोबारों पर लागू होंगी जो कार को डेप्रिसिएशन क्लेम पर खरीदते हैं। वहीं लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दरें कम हो सकती हैं। मंत्रियों के समूह ने इसे घटाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन इस मुद्दे को अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। टालने का कारण ये बताया गया कि इस मुद्दे पर अभी और ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये कहा कि वे अपनी रिपोर्ट को और ज्यादा व्यापक बनाएं और इसमें ज्यादा जानकारी जोड़ें। माना जा रहा है कि इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले काउंसिल गहरी जांच करना चाहता है। इस पर अगली चर्चा जनवरी 2025 में हो सकती है। अभी जीएसटी काउंसिल की जो जीओएम की रिपोर्ट देनी थी उसमें कई लोगों के सुझाव आए कि एक बार और बैठक करके, चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस हो, इंडिविजुअल इंश्योरेंस हो, सीनियर सिटीजन हो उनके लिए इंश्योरेंस हो, एक और हम लोग बैठक करेंगे। उसके बाद विस्तार से रिपोर्ट अगली बैठक में करेंगे। और सर ये रेट रैशनलाइजेशन में भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है क्यों? ये अगली बैठक में होगी। पर आज क्यों नहीं हुई, कोई वजह? नहीं, वो उसमें 148 आइटम्स हैं, सभी पर सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, और सर ये बीमा के ऊपर क्या मतभेद था, मतलब विचार सेम नहीं थे, मतलब लैक ऑफ कंसेंसस? नहीं, मेरा इतना ही मानना है कि अभी उस पर लोगों ने कहा कि और विचार किए जाए तब आगे ले जाए। तो सर आज एजेंडा क्या जल्द करेंगे, जल्द जनवरी में करेंगे। इस बैठक से संबंधित जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।